जो ध्यान कराने जा रही हूँ वो थोड़ा सा हटके है। तो हमें एक ही, वो कहते हैं ना, एक ही तरह की सब्जी खाते हुए रोटी एक ही तरह की खाते खाते फिर मन तो बदलने को करता है। अभी ठंड भी आ गई है, बाजरे की रोटी, मक्का की रोटी, सरों का साग आ गया है। तो थोड़ा आज मैं बाजरे की रोटी खिला रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए। क्या है कि देखिए, सबसे पहले हम अपने अपने आभा मंडल को या क्लीन करवा दूं। तो मास्टर कर सभी सुखासन में बैठ जाएं और तीन गहरी लंबी सांसें लेनी है आपको। तीन गहरी लंबी सांसें लेनी है, जैसे जैसे कि पहले भी मैंने आपको एक दो बारी कराया होगा। सांसें आपको फ्रंट से लेनी है और जितना जितनी भी गहराई से सांस ले सकते हैं वहां से लीजिए, आगे से लेके पूरे चक्रों को लेते लेते यहाँ तक, सहस्त्रार तक जानी है। सांस भरिए सहस्त्रार तक, सहस्त्रार पे आके रोकिए और रोकने के बाद बैक साइड से कमर से आपको पीछे तक लेके जानी है, जहां तक छोड़नी धीरे धीरे छोड़नी है, जैसे धीरे धीरे भरी थी वैसे ही छोड़नी है। 3 बार ऐसे कीजिए कि आगे के चक्रों को छूते हुए ध्यान से सांस सहस्त्रार तक जाएगी, सहस्त्रार से पीछे बैक साइड तक वापस आएगी। और फील कीजिए कि आगे से जा रही है सांस, ऊपर ले रहे हो तो पीछे से बाहर जा रही है। अभी सबकी 3 सांसों की प्रक्रिया पूरी हो गई होगी मास्टर। तो अब हमें 3 गहरी लंबी सांसें लेनी है और मुंह से छोड़नी है। लंबी सांस गहरी लीजिए, कुछ सेकंड रोकिए जितना जो रोक सकता है, और धीरे से मुंह से छोड़ दीजिए, जैसे सीटी बजाते हैं उसी तरीके से छोड़ दीजिए। जैसे आप मोमबत्ती बुझा रहे हैं उस तरीके से सांस छोड़ दीजिए, 3 गहरी लंबी सांस लेते हुए। अपने हाथ पैरों को क्रॉस करके आंखें बंद कर लीजिए। और मैं आपको आपके बारे में बताने जा रही हूँ। आप ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं और गहरे ध्यान में जाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। क्योंकि आप जो हैं, आप साधारण इंसान, साधारण नहीं है, आप अपने आप को साधारण समझ रहे हैं, लेकिन आप उसी ईश्वर की छवि में बने हैं। तो जो ईश्वर में तत्व हैं सभी वो आपके भीतर भी हैं। तो क्या बात क्या है, ये मैं सुनाती हूँ। आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर हैं। जैसे अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तो आप जितनी कल्पना कर भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते मास्टर जितने बारे में, उससे कहीं अधिक सुंदर हैं आप। और आप पूरी तरह से जैसे खिले हुए स्वर्ग का फूल होता है, उस फूल के भांति आप समान हैं। फिर भी किसी कारण से आप अपनी दिव्यता को, अपने अपने प्रभुता के गुण जो है, जो भगवान के जो गुण हैं, वो उनको आप पहचान नहीं रहे हैं। तो उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए मास्टर। हम उन्हीं को पहचानने के लिए यहाँ पे आए हैं। और वह कारण, हम यह कारण महत्वपूर्ण नहीं है और ना ही ये निश्चित रूप से अन्वेषण के लायक है। मतलब ना ही ये जो जो मैं बहुत सुंदर हूँ और मैं पूरी तरह एक स्वर्ग के फूल की तरह खिली हुई हूँ और दिव्यता मुझ में है, जैसे प्रभु ईश्वर में जो दिव्यता है वही दिव्यता हमारे भीतर भी है। तो इसको कोई माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसी के उसमें छाया रूप में बने हुए हैं। और उन्हीं जो ईश्वर में जो भी गुण है मास्टर, वो सब हमारे भीतर है। आप उन्हीं को महसूस कीजिए, आंखें बंद करके अपने दिमाग इसमें सोचिए, मन ही मन सोचिए कि मैं ईश्वर की छाया प्रति हूँ। जो ईश्वर में गुण है वही मेरे अंदर गुण है और वही दिव्यता मुझ में है। और इसी इन्हीं बातों को लेके आप आगे चलिए। सतही तौर पर हम जो उसके बारे में दिखावा करते हैं, आपको जो बताया गया है आप उसे दोहराते हैं और आप मानते हैं कि ईश्वर की छवि में बने हैं। देखिए, जैसे मास्टर हमें बताया जाता है कि मेरा नाम सुमित्रा है, तो मैं अपने आप को सुमित्रा मानती हूँ। जो हमें आज तक बताया, घर वालों ने जो नाम दिया है हमारे इस भौतिक शरीर का, हम उसको वही मान बैठे हैं। हम कहीं ना कहीं ये मिस्टेक कर रहे हैं कि हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि हम ईश्वर की छवि में बने हैं, तो उसी के अनुरूप हैं हम। यह कहना सहज है कि ईश्वर की छवि में बना हूँ, मैं बनाया गया हूँ। मतलब ईश्वर ने मुझे अपने ही प्रतिरूप, छाया प्रति बना के इस पृथ्वी पे हमें अनुभव लेने के लिए भेजा है। तो हम उसी के छाया रूप हैं। यह चरण दर चरण मार्गदर्शिका
आपको केवल उस छवि का अनुभव करने और जानने की अनुमति देती है। आप कौन हैं? अभी हम ध्यान में बैठे हैं मास्टर, तो हम हमारा लक्ष्य क्या है? हम यहाँ पे ध्यान करने के लिए, यही जानने के लिए बैठे हैं कि हम कौन है, हु एम आई। और उसी की भाग दौड़ में हम लगे हुए हैं। घंटों घंटों ध्यान करते हैं, सब कुछ पूजा पाठ करते हैं, सब पूजा अर्चना करते हैं, जहाँ मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, सब जगह जाते हैं। तो हम वहाँ पे क्या खोजने जाते हैं? हमारी जो दौड़ है वो इतनी सी है कि हमें यही जानने के लिए भेजा गया है यहाँ पे कि हम हैं कौन, और यही हमारा कार्य है। परमेश्वर की छवि से छवि में बने किसी व्यक्ति का जीवन क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर इस पाठ्यक्रम के अनुभव में है। तो देखिए, अब आगे आंखें बंद रखिए मास्टर, और मेरी बातें ध्यान में अपने पूरे सहस्रार से पूरी शरीर का निरीक्षण कीजिए, क्योंकि आप ईश्वर की छाया प्रतिरूप है। तो मंदिरों में भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप आपको आपके भीतर ही भगवान है। आप अपने भीतर वाले भगवान को ढूंढिए। एक बार इस दिव्य सत्य पर ध्यान दें, मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ। मैं हूँ, मतलब मैं हूँ, यह वर्तमान है। यह नहीं कहता कि एक बार ईश्वर की छवि में बना था, अपितु यह कहता है कि मैं ईश्वर की छवि में हूँ। मतलब हर प्रेजेंट, मतलब कोई हमारा जीवन फ्यूचर और पास्ट नहीं है मास्टर, हम प्रेजेंट में हमें रहना है। और जो ईश्वर जो है वो ये कहता है कि हम जो वो है कि मैं बना हूँ, मतलब मैं एक अपने लिए नहीं है, मेरे लिए मैं नहीं है ये वर्तमान के लिए मैं है कि मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ। ईश्वर ने मुझे बनाया है, और ईश्वर ने अपने जैसा मुझे बनाया है। मैं बना हूँ ये, और ये कहता है कि न आप बनाए जा रहे हैं और न आप बनाए जाएंगे। मतलब ईश्वर की छवि में बना हूँ, और ये नहीं है कि मैं आगे बनाया जाऊंगा या बनाए जा चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहता है ईश्वर ने आपको अपनी छवि में बनाया है। प्रेजेंट में सृजन पूरा हो गया है, आप पूरी तरह से बने हैं। आप ईश्वर की छवि में बनाए जा चुके हैं, मतलब आप प्रेजेंट में हैं मास्टर। कोई आपके ऊपर कोई ये कहे कि मैं बनूंगा या बनाऊंगा या मैं कल ईश्वर बनूंगा, ज्ञान पाके ईश्वर बनूंगा, ऐसा नहीं है। आप कल भी ईश्वर थे और आज भी ईश्वर हैं, और आगे भी ईश्वर की छवि में ही ईश्वर तो ही आपके भीतर रहेगा। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे इस बुनियादी सत्य को कभी बदला जा सके, मतलब या कभी बदला जा सकेगा। मतलब जो भी आप कुछ करेंगे, आप ये नहीं, इस सत्य को नहीं बदल सकते कि आप ईश्वर की छवि में नहीं बने हैं। इसको आप नहीं बदल सकते, ये ना ही बदला जाएगा और ना ही बदला गया है। यही पाठ्यक्रम की कुंजी है। यह आपको कुछ नहीं सिखाता, क्योंकि आप पहले से ही सब कुछ यहाँ। यह आपको कहीं भी विकसित होने की में मदद नहीं करता, क्योंकि आप अब पहले से ही पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। हालांकि यह आपकी सोच में थोड़ा सुधार करता है। यह आपके लिए आपके सच्चे स्वरूप का अनुभव लाता है। अब अगर मैं ये कहूंगी मास्टर कि मुझे जो है ईश्वर, मैं अपने आप में तरक्की करूंगी, या मैं बहुत बड़ी ध्यानी बन जाऊंगी, या मैं सीखूंगी, यहाँ पे आगे सीखने के लिए हमारे पास जो हमारे अंदर सब कुछ ऑलरेडी, वो कहते हैं ना कि इसमें मैनिपुलेशन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। जो भी बनाया गया है वो परमानेंट मार्कर से हमारे भीतर लिख के भेजा हुआ है। ज्ञान और वैभव और सब सुख सुविधाएं जो हमें मिल रही हैं वो हमारे लिए तय होके पहले से ही आई हैं। उसमें हमारा कोई एफर्ट्स नहीं है, वो हम जान नहीं पा रहे कि हमारे लिए ये पहले से ही बनाई गई थी। हमें उसी ईश्वर तक की छवि में ही उतारा गया है यहाँ पे। सिर्फ हमें यहाँ पे अनुभव लेने के लिए, सच्चे स्वरूप का अनुभव लेने के लिए हमें यहाँ पे भेजा गया है कि हम ईश्वर की छवि में बने हैं, तो हम उस ईश्वर तव का अनुभव हम ले पाए। परमेश्वर की छवि में बने होने का अर्थ खो देने का
एक कारण यह है कि परमेश्वर ने जो बनाया है, आप उसका एक छोटा सा हिस्सा है उपयोग कर रहे हैं, छोटा सा हिस्सा उपयोग कर रहे हैं। जब आपके पास फ्लड लाइट है तो अंधेरे में केवल मोमबत्ती का उपयोग क्यों करें? आपका सुंदर अविश्वसनीय शरीर हिमशैल के का सिर्फ एक सिरा है, एक टिप से भी कम। आपकी दृष्टि, स्पर्श, स्वरण, स्वाद और गंध आपकी रचना को केवल सबसे छोटा हिस्सा ही प्रकट करता है मास्टर। जब हमारे पास, जब हम जो होते, हम जो हैं, हमारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं जिनको हम नहीं पहचान पा रहे, और ईश्वर जो है, हमारा जो हायर सेल है, हमारे जो आसपास, हम जो अभी भौतिक शरीर में बैठे हैं, जिस शरीर में, यहाँ पे हमें 10% दिया गया है, और 90% हमारा जो ईश्वरत्व का, जो हमारा जो हायर सेल है, वो हमारे राइट और लेफ्ट में हमेशा आपके पास प्रेजेंट रहता है। तो हमें करना क्या, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस 90% से हमें मिलना है। हम जो 10% लेके बैठे हैं, 10% से हमें उस 90% में मिलना है। तभी हम उस पूर्ण परमात्मा के अंश कहलाएंगे और उसकी स्थिति में आ जाएंगे, और उसी मिलने की होड़ में हम यहाँ पे ध्यान साधना में बैठे हैं। और उसी ध्यान, उसी 90% में धीरे धीरे करके 10% से 20, 20 से 30, 30 से 50, ऐसे धीरे धीरे हम सीढ़ी दर सीढ़ी चलते जा रहे हैं। लेकिन हमें, हमारा गंतव्य स्थान सभी का एक ही है कि उस अपने 90% हर सेल में मिल पाए हम। आप जो सोचते हैं उससे परे आपका सच्चा स्व है। जो आप सोच रहे हो कि मैं इंसान हूँ, मेरे पास क्या क्या है क्या नहीं है, मैं ये, उसके पास ज्यादा बुद्धि है, मेरे पास कम बुद्धि है, या वो ज्यादा सुंदर है, मैं कम सुंदर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके पास सब चीजें भरपूर मात्रा में है। जीवित प्रेम से संबंधित और आपकी खुशी और आपकी समृद्धि का स्रोत है। यह आपका वह हिस्सा है जिससे आप आसानी से व्यवस्थित रूप में फिर से जान पाएंगे। और जैसे ही आपको एहसास होता है कि आप कौन हैं, आपके असली गुण स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं। आप उनके सतह पर आने या जागृत होने के बारे में सोच सकते हैं, भले ही वो आपकी अपनी कल्पना से अधिक सुंदर है। न तो सोए हुए और न ही छिपे हुए, मतलब आपके जो गुण हैं वो ना तो सोए हुए हैं और ना ही आप उनसे छिपे हुए हैं। ये वे गुण क्या है? तो आइए जानते हैं वो क्या गुण है। थोड़ा सोचे कि आप ईश्वर के क्या गुण बताएंगे। अब बिना शील या नम्रता या संकोच के उन गुणों को अपने आप को दें। मतलब बिना सोचे समझे, बिना संकोच के, बिना झिझक के आप उस गुण को, जो ईश्वर का गुण है, उसको अपने भीतर ढूंढने की कोशिश कीजिए दोस्त मास्टर। वे आपके भी हैं, ईश्वर के। ईश्वर ने आपको वही गुण दिए जो उसने स्वयं है। आप उसी की छवि में बने। जो ईश्वर में गुण है वो भी पंचभौतिक, जैसे हमारे पास हवा, पानी, अग्नि, जल और आकाश सभी तत्व हैं, यही पर उस ईश्वर में भी यही तत्व है मास्टर। उन्हीं तत्वों को मिला के हमें भेजा गया है, और उन्हीं तत्वों से ईश्वर है। बस उतना फर्क है कि हम जो हैं अपना 10% यूज कर रहे हैं, 90% ढूंढना है हमें। वो ढूंढने के लिए जो भेजा गया है उसी की खोज में लगे रहना पड़ेगा। और जिस दिन वो हम 90% ढूंढ पाएंगे तो ईश्वर में और हम में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। आप अपने आप को ईश्वरी समझिए, उसी की छाया प्रति हैं आप। ईश्वर प्रकाश है। ईश्वर है क्या? ईश्वर प्रकाश है, संसार का प्रकाश। तो आप प्रकाश है। प्रकाश जो अंधेरे कोने में भी रोशनी कर देता है, वही आपकी विरासत है। ईश्वर जैसे कहते हैं कि प्रेम है, प्रकाश है, तो आप भी वही प्रेम और प्रकाश आप भी हैं मास्टर। जैसे एक अंधेरे कोने में भी सूरज की रोशनी जाती है तो रोशन हो जाता है, उसी तरह से आप भी वही विरासत लेके आए हैं। पर आप कहीं यहाँ पे आके, जैसे हम पृथ्वी पर आते हैं तो हम भौतिक जगत में उलझ जाते हैं और अपनी ही रोशनी को हम नहीं ढूंढ पाते हैं। अपने भीतर गहरा गोता लगाइए मास्टर। थोड़ा कोशिश कीजिए, ध्यान में बने रहें। आती हुई सांसें, जाती हुई सांसें, एक एक सांस आपको बताएगी
कि आप उसी ईश्वर का स्वरूप हैं। ईश्वर प्रेम है, आप प्रेम है। वास्तव में सारी सृष्टि में सब कुछ प्रेम से बना है। ईश्वर का प्रेम हर चीज में व्याप्त है, वही प्रेम आपका प्रेम है। इन विचारों के अर्थ के बारे में सोचिए, इनके दूरगामी परिणाम। तो ईश्वर में प्रकाश है, प्रेम है, और ये ही सब सारी सृष्टि में प्रेम फैला हुआ है, और उसी प्रेम को हमें पाना है मास्टर। वही प्रेम से हम भी बने हैं, उन्हीं के। इसके जैसे जैसे आप ध्यान में बढ़ते जाएंगे आगे और अपने आप को जान पाएंगे कि मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, तो ये आपको आगे इसके परिणाम में देखने को मिलेंगे। तो ईश्वर सुख है, आनंद है, अनुकंपा है। सुख है, सुख जो हम भौतिक जगत में सुख ले रहे हैं, आनंद है, अनुकंपा है, कृपा है, आप सुख है। और हम भी, वो ईश्वर भी ये सब चीजें लेके उनके पास है, सुख, आनंद और अनुकंपा। आप भी सुख हैं, आप भी आनंद है, अनुकंपा भी है, यही सब स्वभाव है। कोई कमी नहीं है आप और ईश्वर में। दोनों के दोनों एक ही जैसे तत्व लेके आए हैं। ईश्वर परिपूर्ण है, बिल्कुल, यह भी स्पष्ट है। लेकिन आप आपको परिपूर्ण, आप भी परिपूर्ण हैं। आप, यह क्या कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, रत्ती भर भी नहीं। मतलब हम ये सोचते रहे कि हम अपने आप को ईश्वर समझ रहे हैं, तो ये हम ज्यादा कुछ तो नहीं सोच रहे हैं। तो ईश्वर क्या, ईश्वर की सत्ता ये बताती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, रत्ती भर भी तुम जो बोल रहे हो वो सही है। आप भी उन्हीं सब सर्वगुण संपन्न है। आप भी पूर्णता है। इससे उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम विचार, उत्तम क्रिया, उत्तम सब कुछ शामिल है। आपको बस एक पूर्ण संपूर्ण आत्मा के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। ये जो काम की बात बताइए मास्टर, कि आप जो, आपके पास सब कुछ है, प्यार है, प्रकाश है, आनंद है, और सोचने समझने, उत्तम स्वास्थ्य है, उत्तम विचार है, उत्तम क्रियाएं जो आप करते हैं। सिर्फ जो आवश्यकता है तो उस परमात्मा को जानने की, जो 90% आपके पास है, दाएं बाएं रहता है, उसे जानने की ही जरूरत है सिर्फ आपको। ईश्वर शांति है, सौम्यता है, आप तो हम भी शांति हैं। बिना किसी उथल पुथल और बिना किसी की हिंसा, हिंसा के मन में, मन की शांति। आप जीवन जैसा है, आपका जीवन जैसा है, वैसे ही उसका आनंद लेने वाला भोलापन है। ईश्वर समृद्धि है, सब कुछ ईश्वर के साथ एक है। वही समृद्धि आप में भी, ईश्वर में समृद्धि है, सुख है, आनंद है, ये सब समृद्धि, सुख, आनंद सब आप में भी है मास्टर। सभी इच्छाओं को, जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति की सभी शक्तियां आपकी हैं। आपने जो भी इच्छा रखते हो उसको पूर्ण करने के लिए वो शक्ति आप में है, जो उसे पूर्ण आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको उस शक्तियों का उजागर करने की जरूरत है। प्रेम, प्रकाश, आनंद, शांति और ईश्वर के अन्य सभी गुणों के साथ संपूर्ण सब को काम करने की कुंजी है। काम करना ही कुंजी है। जो सारे स्वरूपों में आप अपने जान लोगे, यही आपकी एक चाबी है कि मुझे ये जानना है। आप अपने आप को जानने के लिए ये ईश्वर के गुणों का उदाहरण मात्र है। आप निश्चित रूप से इस सूची में 10 गुना बढ़ा सकते हो। मतलब आप जो हम बता रहे हैं मास्टर, आनंद पे, प्रेम, प्रकाश और ये सब, आप इस सूची में और भी बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान ही एक ऐसा है जो यहाँ पे क्रिया कर सकता है, और जो सोचता है उस तक पहुंच सकता है। बाकी भगवान, जो देवता जो हैं, उनको भी ये चीजें नहीं मिली हुई हैं जो एक ईश्वर, एक इंसान को मिली है। एकीकृत होने का यह पहला पाठ आपके मन को आसानी से यह बताने के लिए डिजाइन किया गया है कि ईश्वर ने जैसा आपको अपनी छवि में बनाया है, आप वैसे ही अपने संपूर्ण सब के साथ एकजुट होने की इच्छा रखते हो। तो ये कह रहे हैं, ये यहाँ पे लेखक कहता है कि आपको सिर्फ अपने, ईश्वर ने अपनी छवि में ही बनाया है। आपको अपने विचारों को, अपनी सोचने समझने की शक्ति को उजागर करने, एकजुट होके उसे उजागर करने की सिर्फ जरूरत है। प्रत्येक दिन जितना ज्यादा संभव हो इसको पढ़ें। अगले वाक्य पर जाने से पहले वाक्य को समझते हुए धीरे धीरे पढ़ें। फिर 5 या 10 मिनट तक आंखें बंद करके आराम से बैठ जाएं।
अपने ध्यान को अपने हृदय स्थान पे ले आए मास्टर। अपने हृदय पे केंद्रित करें अपने ध्यान को। और आपको अपने मन ही मन सोचना है, मैं ईश्वर के प्रेम, अपने प्रेम को वहां संपादित होते हुए महसूस कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे उद्भासित होते हुए अपने हार्ट पे अपना ध्यान बनाए रखें और सोचें, पूरा ध्यान हार्ट पे होना चाहिए। और ये सोचिए कि मैं उस ईश्वर की छवि में बना हूँ, उसमें भी स्पंदन है, मुझ में भी स्पंदन है। यहाँ पे आपको स्पंदन महसूस होगा दोस्तों। 2 मिनट आप हार्ट पे ध्यान रख के बैठ जाइए। सभी अपना ध्यान अपने हृदय स्थान पे रखें और वहां पे जो भी उद्घाटित होता हो रहा है वहां उसको पहचाने। हो सकता है झंझनाहट हो, इरिटेशन हो, या कुछ भी हो सकता है मास्टर, खिंचाव पैदा हो सकता है, या बहुत ही आनंद की अनुभूति आ सकती है। अपने विचारों से लड़ना नहीं है मास्टर, बस उन्हें अपने स्तर पर उबलने दे, उनको जो आते हैं उनको आने दे और जाने दे। यदि आपको मन में हृदय के से दूर जाता, आपका मन हृदय से दूर जाता है, तो उसे धीरे धीरे अपने विचारों से, अगर विचार कहते हैं कि हृदय पे नहीं रहना है, तो उसको धीरे धीरे, ये जैसे एक बालक को मनाते हुए लाते हैं कि ये चीज मैं आपको दूंगा, चलिए मेरे पास, उसी तरह आप अपने मन को बहलाइए और उसको वापिस अपने उस पे ले आइए। दिन भर में जो भी दिन भर में जब भी आप इसके बारे में सोचे तो विचार विचार का आनंद लें। जो भी विचार आपके पास आते हैं तो दिन भर में आप यही सोचिए, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। ये विचार अपने मन में लाएं और मन में आनंदित हो जाएं मास्टर। ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूँ। जब आप इस विचार को सोचते हो तो आपके हृदय में प्रेम भावना संबंधित हो सकती है। प्रेम की इस भावना को अपनी विरासत मान के आनंद लीजिए। अभी जैसे आपने हृदय पे स्थान पे ध्यान लगाया मास्टर, तो हृदय स्थान में आपको आपकी हृदय की धड़कन सुनाई दे सकती है और उसमें बहुत सारा आनंद का अनुभूति आ सकती है आपको। उसे महसूस कीजिए, उसे जाने नहीं दीजिए, उसको पूरे ध्यान तन्मयता से उसे देखिए। इस सप्ताह आपको एक आखिरी अभ्यास यह है कि बिस्तर पर जाने से पहले अपने प्रियजनों को शुभ रात्रि कहने से पहले, कहने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक बार अपने हृदय के बारे में ध्यान केंद्रित करना है और चुपचाप लेट जाएं। इस बार ईश्वर के कुछ गुणों के बारे में सोचें। ईश्वर के गुण, कि उनमें क्या क्या गुण है। ईश्वर जिसे आप भगवान मानते हो, ईश्वर मानते हो, जो भी मानते हो, निराकार मानते हो, उसके गुणों के बारे में उनका अवलोकन कीजिए कि उनमें क्या क्या है, वो क्या क्या कर सकता है। इस बार ईश्वर के गुणों के बारे में सोचे, प्रत्येक गुण के लिए पहचाने कि आप भी वह गुण है। भले ही वह अभी आपको बेतुका लगे, फिर भी चुपचाप मन में ईश्वर और अपने गुणों का विचार रखकर सो जाए मास्टर। कि जैसे ईश्वर जो भी कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। ये ऐसा करते हुए आप अपने विचारों को और अपने आप को भगवान ही समझिए, अपने आप को ईश्वर ही समझिए, क्योंकि ईश्वर की छवि में ईश्वर ने आपको बनाया है, अपना ही छाया प्रतिरूप बनाया है। तो प्रेम और प्रकाश जो है वो आपकी अमानत है, वो आपकी दौलत है। इसको जाने ना दें और प्रेजेंट में जीना है। पास्ट नो नो पास्ट और नो फ्यूचर, कोई पास्ट और फ्यूचर में नहीं है। ईश्वर ने हमें प्रेजेंट में बनाया है और हमें प्रेजेंट में ही रहना है।